सुनिए। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये जूते पॉलिश कर दो। जी साहब। और अभी थोड़ी देर में आके ना हम ले जाएंगे यहाँ से। ठीक है साहब। ठीक, चल। इतने सारे पैसे इस डब्बे में, इतने सारे पैसे कैसे आए? सुनिए, जूते पॉलिश हो गए? जी साहब, ये लीजिए आपके जूते। ठीक है। और साहब ये आपके पैसे। अरे इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? साहब, आपने जो 2 डब्बे दिए थे ना, उसमें से एक में जूते थे और दूसरे में ये पैसों की गड्डी थी। अरे आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैंने आपको सिर्फ एक ही डब्बा दिया था जिसमें जूते थे, और अगर मैं आपको दूसरा डब्बा देता तो उसमें भी जूते होते। ये पैसे मेरे नहीं है, और मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। अगर ये पैसे मेरे होते तो मैं कब का ले लेता ना। मगर करण तू तो पर साहब, ये पैसे तो मुझे उसी डब्बे में मिले थे, ये मेरे पैसे नहीं है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये आप ही के पैसे होंगे। और मैंने आपसे कहा ना, अगर ये पैसे मेरे होते तो मैं कब का ले लेता। और मैं अभी चलता हूँ, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चल आजा। अरे पर साहब, साहब पैसे लेने से इनकार क्यों कर रहे हैं? ये पैसे तो मुझे उसी डब्बे में मिले जो साहब ने मुझे दिए थे। साहब कह रहे कि उन्होंने सिर्फ एक ही डब्बा दिया था। अब मैं समझी, साहब मेरी मदद करना चाहते हैं, इसलिए तो पिछले 3-4 बारी से वो मेरे पैसे दे दे के मदद कर रहे थे, और इस बार तो उन्होंने इतने सारे पैसे दे दिए मुझे। लगता है जितनी भी मेरी परेशानी चल रही है ना, उसका समाधान साहब ने पैसों के द्वारा मेरे को करके दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। ऐसे अच्छे इंसान मिलेंगे ना तो हम जैसे गरीब लोगों की जिंदगी में जितनी भी समस्या है सब दूर हो जाएंगी। भगवान साहब को खूब खुश रखे, खूब तरक्की दे उनको। करण रुक, मुझे अच्छे से आदत, तूने उस लड़की को 2 डिब्बे दिए थे। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने उस लड़की को 2 ही डब्बे दिए थे। फिर उससे झूठ क्यों बोला कि बस 1 डिब्बा दिया है? यार तू जानना चाहता है ना कि मैंने झूठ क्यों बोला? हाँ बता।